क्लास चैप्टर नंबर 5 दी रेन। आज इस चैप्टर की मुकम्मल ट्रांसलेशन करेंगे और साथ इसकी समरी देखेंगे। I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. 'Tis a sweet noise to hear these green leaves drinking near. Hear मतलब सुनना, leaves पत्ते, drinking पानी पी रहे हैं, rain बारिश, rich अमीर, beneath नीचे, drop कतरे, sweet noise खुशगवार शोर, near करीब। I hear leaves drinking rain. मैं बारिश से शराब होते पत्तों को सुन रहा हूँ। I hear मैं सुन रहा हूँ। Leaves पत्तों को drinking rain बारिश से शराब होते या बारिश का पानी पीते। I hear rich leaves on top. मैं ऊपर के जरखेज पत्तों की आवाज़ सुनता हूँ। I hear मैं सुनता हूँ या सुन रहा हूँ। Rich leaves अमीर पत्ते या जरखेज पत्ते on top ऊपर के। Giving the poor beneath नीचे कमजोर पत्तों को देते हुए। गिविंग द पुअर जो दे रहे हैं कमजोर पत्तों को, beneath नीचे वाले, नीचे कमजोर पत्तों को देते हुए। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप कतरा कतरा करके। टेस्ट अ स्वीट नाइस टू हियर ये शोर खुशगवार लगता है। टेस्ट यानी इट इज अ स्वीट नाइस ये खुशगवार शोर है, टू हियर सुनने के लिए, यानी ये शोर जो है वो कानों को अच्छा लगता है। These green leaves drinking near ये सब्ज पत्ते जल्दी सैराब होंगे। These green leaves ये सब्ज पत्ते drinking near जल्दी सैराब होंगे। इस नज़म में शायर कह रहा है कि बारिश का पानी सबसे पहले ऊपर के जो पत्ते हैं उन पर पड़ता है। जब वो पत्ते सैराब हो जाते हैं तो वो अपने से नीचे वालों को पानी ट्रांसफर कर देते हैं। जब वो पत्ते सैराब हो जाते हैं तो वो अपने से नीचे वाले पत्तों की तरफ पानी भेज देते हैं। इस तरह थोड़ी देर में पूरा का पूरा दरख्त जो है उसके सारे के सारे पत्ते जो है वो पानी से सैराब हो जाते हैं। इस नज़म में शायद कहना ये चाह रहा है कि हमारे माशरे में सबसे पहले जो दौलत है, ये जो हमारे ख़जाने हैं, या जो भी सहूलियात हैं, वो अमीर लोगों को सबसे पहले मिलती हैं। जब अमीर लोग अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं तो वो अपने से कम अमीर, यानी जो उनसे जो गरीब हैं, उनकी तरफ वो सहूलियात भेजते हैं। जब वो सैराब हो जाते हैं, वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं, तो वो फिर अपने से एक कम वालों की तरफ भेजते हैं। इस तरह जो सबसे गरीब बंदा है, जो माशरे में सबसे कमज़ोर है, उसको वो सहूलियात सबसे आखिर में मिलती है। And when the sun comes out, after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. When जब comes out blue होगा, wondrous हैरत अंगेज, fill भरना, dark स्याह या तारीक, hope उम्मीद, shines चमकता है, bright रोशन, lovely sight हसीन नज़ारा। And when the sun comes out और जब सूरज तलू होगा, and when और जब the sun सूरज comes out तलू होगा, after this rain shall stop इस बारिश के रुकने के बाद, यानी जब ये बारिश रुक जाएगी और उसके बाद जब सूरज तलू होगा, a wondrous light will fill एक हैरत अंगेज रोशनी भर देगी, each dark round drop हर तारीक गोल कतरे को। I hope the sun shines bright. मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज खूब चमकेगा। It will be a lovely sight. ये हसीन नज़ारा होगा। अब इस नज़म में, यानी ये जो अशार है, इसमें शायद ये कह रहा है कि जब बारिश के बाद सूरज निकलेगा तो सब पत्ते जो है वो, उन पर जो रोशनी होगी वो बराबर की पड़ेगी। किसी पत्ते के पास कम या ज़्यादा रोशनी नहीं होगी। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वह हर पत्ते के पास एक जैसी पड़ती है। अब इसमें वो समझाना ये चाहता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब माशरे में सिर्फ वसाइल अमीर के पास नहीं होंगे, दौर तब्दील होगा, सबके पास बराबर बराबर वसाइल पहुँचेंगे। जितने वसाइल अमीर के पास होंगे उतने गरीब के पास भी होंगे, और जब ऐसा होगा तो ये बहुत ही हसीन नज़ारा होगा। इसकी समरी देखते हैं। Nature and hardships of life are favorite themes of W. H. Davies. In this poem, he also expresses his views about rain and social discrimination found in our society.
This poem has symbolic meanings. The poet says that here's the leaves drinking rain. The leaves on top are full of water of rain. When the water of rain sprinkles onto the leaves, it creates a nice music. The upper leaves, after quenching their thirst, pass on the drops to the lower leaves. This metaphor means that the rich get a golden chance first, and whatever remains trickle down to the poor. अब इस पहले हिस्से में शायद ये कह रहा है कि जो बारिश का पानी होता है वो सबसे पहले जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं उन पर गिरता है, और जब वो सैराब हो जाता है तो अपने से नीचे वालों को वो पानी भेज देते हैं। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि हमारे माशरे में जो भी सहूलियात हैं, जो भी वसाइल हैं, जो भी आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं, सबसे पहले अमीर बंदे को मिलते हैं। जब अमीर लोग अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं तो बचा कुचा माल जो होता है वो, जो बची कुची सहूलियात जो होती है वो गरीबों में बांट दी जाती हैं या गरीबों तक पहुँच जाती हैं। The poet says that soon it will stop raining, the sun will come out, its beautiful light will brighten up each drop, the sun will shine in full brightness, it will be a lovely sight. The poet means to say that there would be equality in the society just like a sunshine, which spreads all over the world equally. This shine is both for the dark round drops of rain and rich green leaves. अब नज़म के दूसरे हिस्से में शायद ये कह रहा है कि जल्दी बारिश रुक जाएगी, सूरज जो होगा वो अपनी आबोताब के साथ तुलू होगा, और जब सूरज तुलू होगा तो बारिश के कतरे जो हैं वो हर पत्ते पर, चाहे ऊपर वाले चाहे नीचे वाले, एक जैसे उन पर रोशनी पड़ेगी और वो उनकी चमक एक जैसी होगी। यानी शायर के कहने का मतलब ये है कि जल्दी ज़माना तब्दील होगा, दो तब्दील होगा, इंसाफ का ज़माना आएगा और सहूलियात जो है वो हर बंदे तक बराबर पहुँचेंगी। चाहे अमीर बंदा है या चाहे गरीब बंदा है, सबके पास सहूलियात एक जैसी होंगी, और जब ऐसा होगा तो बहुत ही दिलकश नज़ारा होगा।